हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज मेरे पास एक नोड की एप्लीकेशन है। मान लो सिंपल सी एप्लीकेशन है, बस इसमें एक सर्वर डॉट जेएस है मेनली, और कुछ खास नहीं है इसमें। मान लो मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें कि 2-3 मैंने एपीआई बना रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने, ये मेरा लोकल सर्वर है और मैं अगर दिखा रहा हूँ तो वेलकम टू द एक्सप्रेस सर्वर। ठीक है, इसमें ऐप रन हो रही है और इसमें 1-2 एपीआई मैंने बनाई छोटी छोटी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ टू डू अगर हम करेंगे तो टू डू में हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये टास्क की लिस्ट आ गई है, ठीक है, और ये स्टेटस आ गया सक्सेस, और ये टास्क की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये टू डू है। और अगर टू डू की जगह पे अगर मैं इंट्रो की बात करूँ, इंट्रो, ठीक है, तो ये इंट्रो में मेरा इंट्रो आ जाएगा मान लो। ठीक है, ये HTML रिटर्न कर रहा है। तो एक सिंपल सी, एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो चल रही है ना, ये एप्लीकेशन चली है लोकल होस्ट पे। ठीक है, लोकल होस्ट, क्योंकि मेरी मशीन का लोकल होस्ट है तो मैं ही इस पर एक्सेस कर सकता हूँ इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोकल होस्ट पे तो सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन अब हमें इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि ताकि सब लोग इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि लोकल होस्ट तो सिर्फ मेरी मशीन के लिए है ना, तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इस चीज़ के लिए ना सबसे एक बेस्ट सोल्यूशन होता है, एक होता है VPS। ठीक है, VPS मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। इसी चीज़ के लिए आता है VPS। VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसका मतलब है कि हम एक प्राइवेट सर्वर खरीद लेंगे क्लाउड पे। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि प्राइवेट सर्वर प्रोवाइड करते हैं। उसमें होस्टिंगर है, एक बहुत ही फेमस होस्टिंगर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स लाइक एक मशीन हमें दे देंगे अपने सर्वर पे, क्लाउड पे, और उस मशीन को बेसिकली, उस मशीन में हम अपना सारा कोड अपना डिप्लॉय कर देंगे एप्लीकेशन का, और उस कोड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो और वो क्या होगा, क्योंकि वो VPS पे होगा तो सर्वर है, तो सर्वर का काम ही होता है कि वो 24 घंटे रन होता है और वो 24 घंटे हमारा कोड चलता रहेगा। तो हमारी API है वो होस्ट हो जाएंगी बेसिकली, इसी को होस्टिंग बोलते हैं। तो वो जब API जब चलती रहेंगी तो क्या होगा, उसमें कोई भी उस API को यूज़ कर सकता है किसी भी टाइम, है ना। क्योंकि अगर हम लोकल होस्ट में रखेंगे तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो तो सिर्फ हमारे पर्सनल के यूज़ के लिए हो गया ना, बनाने के लिए। लेकिन ये जो पब्लिक IP होता है, इसमें कोई भी जाके फिर यूज़ कर सकता है इस IP। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पब्लिक IP मिल जाएगा, उस IP पे हिट करके कोई भी हमारी API को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का। तो देखो, अगर मैं बात करूँ होस्टिंगर की, तो एक बार मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। अगर होस्टिंगर के हम जाएँ तो VPS प्राइसिंग ऑप्शंस फॉर एवरी बजट, ये देखो इनके पास अलग अलग प्लान है। ये है KVM 1, 2 और 4 और 8। इसमें क्या है कि बेसिकली ये पॉपुलर प्लान है ना KVM 2। इसमें क्या होता है, देखो अगर हम पहले इन प्लान को समझ लो। जो KVM 1 होता है ना, इसमें क्या होता है, 1 कोर CPU मिलेगा आपको। जैसे CPU होता है ना, एक तरह से हमें मशीन मिल रही है, हमें ऑनलाइन एक मशीन मिल रही है, वो मशीन हमें अलॉट हो जाएगी। उस पर और कोई काम नहीं करेगा, वो मशीन हमें अलॉट हो जाएगी, वर्चुअल मशीन बनेगी, वो हमें अलॉट हो जाएगी। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी अपना रख सकते हैं इजीली। ठीक है, उसमें हम अपना सर्वर जैसे हम लोकल होस्ट पे चलाते हैं वैसे ही हम वहाँ पे चला देंगे। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा ये। तो इसमें ये मशीन की कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम मशीन खरीदने जाते हैं ना, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1 कोर CPU मिलेगा हमें, और 4 GB की रैम मिलेगी, और 50 GB इसकी डिस्क स्पेस होगा, और 4 TB इसकी बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो और ये इसका प्लान है मंथली इतना आपको 439 का पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम KVM 2 की बात करें तो इसमें 2 कोर CPU मिलेगा, तो इसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी 2 कोर CPU की। अगर आप हैवी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये 8 GB रैम, आपकी रैम भी सीधी डबल हो गई है, और आपकी हार्ड डिस्क भी डबल हो गई है। तो वो क्या होता है कि हम लोग अपने अपने यूज केस के हिसाब से इनमें से प्लान परचेज करते हैं कि जिसकी ज़्यादा हैवी कंप्यूटिंग है, या ज़्यादा जिसका अगर लोड ज़्यादा है, जिसकी API ज़्यादा यूज़र हिट कर रहे हैं, वो फिर ज़्यादा हैवी प्लान लेगा। उसमें 4 कोर CPU होगा, फिर 8 कोर CPU भी होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाती है। आप जो सभी प्लान खरीद सकते हैं, वो आपको एक वर्चुअल मशीन मिल जाएगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया आई थिंक कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का। उसके बाद जब आप प्लान खरीद लोगे ना, तो इसमें देखो एक चीज़ और है होस्टिंगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके पास ना वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आप कोई मशीन खरीदते हो तो फिर उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो अपना कुछ डालते हो ना। कुछ लोग उसमें लिनक्स डालते हैं, कुछ उबंटू डालते हैं, कुछ लोग उसमें विंडोज़ डालते हैं, है ना। इस तरह सब लोग अपना अपना उसमें अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालते हैं। सिमिलरली जो आपको मशीन मिलेगी ना, तो वो एक बिल्कुल ब्लैंक मशीन मिलेगी आपको वर्चुअल सर्वर पर। तो वो जो है ना, VPS पे जो मशीन मिलेगी उसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से डल जाएगा, यहीं से ऑनलाइन ही। तो देखो उबंटू डाल सकते हैं, डेबियन डाल सकते हैं, रोकी लिनक्स है, सेंटोस है, अल्मा लिनक्स है। ये बहुत फेमस है सारे, मेनली यही हैं। तो इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो, वो ही आप चूज़ करके डाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, पूरी ऐप को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको मैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल्स। गाइज कंट्रोल पैनल्स ना, ये क्या होता है कि जैसे हम एक सर्वर तो हमें मिल रहा है, बट साथ में अगर हम चाहिए कि हमें यूज़र इंटरफेस चाहिए, कुछ उसको और इजी तरीके से मैनेज करना है। कुछ लोग होते हैं ना कि इनको यूज़र इंटरफेस में काम करने में मज़ा आता है, तो उनके लिए पैनल्स भी अवेलेबल है। पैनल्स का मतलब है कि ये कुछ उसको ईजी बना देगा। जो भी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप एक यूज़र इंटरफेस दे देगा, वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा।
कमांड लाइन के करने की बजाय, ठीक है। तो ये पैनल्स भी आपको साथ में मिलते हैं, बहुत सारे पैनल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो थोड़े से दिखाए हैं, और भी ज़्यादा पैनल्स होते हैं। अब इन पैनल में क्या होता है, कुछ पैनल पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो आप वो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा आपको कंट्रोल देता है। पूरे एक वर्चुअल सर्वर पे आप खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मर्जी का, और कोई भी एक पैनल भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं, आगे तो इन्होंने कुछ और फीचर्स बताया, आप देख लेना। अभी हम चलते हैं कि हम इसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जब आप कोई भी प्लान परचेज कर लोगे ना, उसके बाद आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह मिल जाएंगे, फिर आप उसमें अकाउंट बना लोगे। तो मैंने ये प्लान ऑलरेडी परचेज कर लिया है, KVM1, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा डेमो ही दिखाना था। लेकिन आपको अगर हैवी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, बहुत सारी API हिट करनी है, तो आप KVM2 चूज़ कर लेना। ये बहुत अच्छा पॉपुलर प्लान है, ठीक है। मैंने अभी KVM1 ले लिया है अभी के लिए। तो अगर हम इधर आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ KVM1। देखो, जब आप परचेज कर लोगे तो आपको लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा KVM1, ठीक है, या KVM2 जो भी है। उसके बाद जब जाओगे ना, उसके बाद यहाँ पे देखो इधर सारे ऑप्शंस हैं, होम, वेबसाइट, ये सब इधर। तो हमें VPS चाहिए ना, VPS, तो हम VPS पे जाएंगे। VPS में हमारा ये आया हुआ है KVM1, ठीक है। VPS पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो मैंने VPS पे क्लिक किया। VPS पे जाने के बाद ये हमारा एक क्लाउड सर्वर है, उन्होंने बना रखा है। ये वाला सर्वर डिटेल देखो, ये हमारा सर्वर है बेसिकली, ठीक है। ये सर्वर है हमारा, और इस सर्वर में देखो, इस सर्वर में पूरी डिटेल भी आ रही है कि CPU यूजेज कितना है इसका, अभी 2% है, मेमोरी यूजेज है, और डिस्क स्पेस अभी कितना है, तो ये सब कुछ है। और सर्वर रनिंग है हमारा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा उसके साथ डेमो प्ले कर रहा था, तो ये इसलिए मैंने सर्वर बना लिया था ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरा IP एड्रेस है सर्वर का, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जाएंगे यहाँ पे, मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ मैनेज पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला है आपका सर्वर। लेकिन आप जब स्टार्टिंग करेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको OS एंड पैनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके पास ये दिखाई देगा, ये सेक्शन दिखाई देगा स्टार्टिंग में। जब आप OS एंड पैनल पे क्लिक करेंगे, उसमें दिखाई देगा चेंज OS की जगह पे आपको आएगा सिलेक्ट OS। तो आपको एक OS सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ये सारे प्लेन OS, देखो ये वाले प्लेन OS है सारे, ये इतने ऑप्शन अवेलेबल है, और भी है बल्कि इतने सारे OS अवेलेबल हैं, ठीक है। और OS विद पैनल, ये पैनल के साथ में अगर आपको पैनल चाहिए, आपको यूजर इंटरफेस भी चाहिए, ये भी है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं Ubuntu लूँगा क्योंकि मेरे को उसी की आदत है, और वो सिंपल रहता है, मतलब सिंपल भी है और पावरफुल भी होता है। तो Ubuntu एक स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। तो Ubuntu ले लिया मैंने, इसको मैंने क्लिक करा, ठीक है। एक OS कर लोगे ना, तो आपको ऐसा एक OS दिखाई देने लग जाएगा, आपका सिमिलर ऐसा ही OS आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे कहानी देखते हैं कि हम इसमें करेंगे कैसे काम। तो आपने ये वाला कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको आप इसमें VPS में आ गए, ठीक है। यहाँ पे VPS में आने के बाद आप यहाँ VPS पे आ गए हो, ठीक है। इसके बाद आप ये आपका सर्वर डिटेल आ गई है। इसके बाद आपको इसको करना है मैनेज। मैंने किया मैनेज पे क्लिक, ठीक है। तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप आते हो इस वाले पेज पे। इसमें पूरी VPS की इन्फॉर्मेशन है, VPS का डिटेल पेज है, VPS इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपकी डिटेल पेज है, ठीक है। तो भाई VPS का ये आपका इन्फॉर्मेशन पेज है पूरा। इसमें आप देखो क्या क्या है हमारे पास। IP एड्रेस बता रहा है, होस्ट नेम ये है हमारा, स्टेटस रनिंग है अभी, क्योंकि वो उसने सर्वर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें उस सर्वर पे कुछ डिप्लॉय करना है अपना, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे, और 15 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है। करंट OS ये वाला OS है, ठीक है। लोकेशन इंडिया है, और ये है ये सब, ठीक है, डिटेल्स। और इसके बाद हम SSH इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। तो देखो, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ बताता हूँ। जब आप इस पे आओगे डिटेल पे, इन्फॉर्मेशन पे, तो उसके बाद आपको SSH एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखो टर्मिनल क्या है, मतलब आपको अपने लैपटॉप की टर्मिनल पे आपको ये वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जब कॉपी करने के बाद आपको अपनी खुद की इस पे टर्मिनल पे जाना है, इस पे, ठीक है। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे आना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जब आप लॉगिन करोगे ना, तो आपको कुछ वो जब आप सर्वर बनाओगे तो कुछ आपसे वो पासवर्ड वगैरह सेटअप करवाएगा, ठीक है। तो वो भी आप अपने सेव करके रख लेना पासवर्ड सेटअप करते टाइम, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ लॉगिन। मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, जो मैंने कमांड वहाँ से कॉपी करी उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने एंटर मारा, ठीक है। देखो एंटर मार क्या बोले, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, येस। तो ये कह रहे हैं कि आप, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सर्वर है, वर्चुअल सर्वर, उससे हम एक कनेक्शन बना रहे हैं अपने टर्मिनल का, ठीक है। तो बेसिकली हम उस सर्वर के टर्मिनल पे, उस सर्वर के कमांड लाइन पे हम अपनी कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो हम अपनी कमांड लाइन पर रन करेंगे वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं अभी। तो हमने अभी इसने बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे येस। तो मैंने येस किया। तो अब क्या करेगा, वो पासवर्ड मांगेगा मेरे से, ठीक है। तो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड अपना डाल देना जो आपको वहाँ पे सेटअप के टाइम पे मिलेगा। जो आप प्लान परचेज करोगे तो एक पासवर्ड मिलेगा, वो आपका ये हो गया, ठीक है। देखो अब ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो रूट
SRV, ये मैंने ये लॉगिन है ना, ये मेरा सर्वर पे लॉगिन हो चुका है बेसिकली अब। ठीक है, देखो सर्वर पे लॉगिन है, अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपनी मशीन पे नहीं हूँ, अब ये जो सर्वर पे लॉगिन हो गया हूँ मैं। ठीक है, अब सिंपली मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्वर पे चेक करना है क्या कुछ पड़ा हुआ है। LS किया मैंने, देखो कुछ नहीं पड़ा हुआ। जो मेरे को ये मेरा रूट फोल्डर है बेसिकली, इसमें कुछ नहीं पड़ा, बिल्कुल खाली सर्वर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, अपना कोड भेजना है इसमें, इस पे सर्वर पे मेरे को कोड भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा यहाँ पे, देखो मैं ना सिंपल स्टेप यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट वाले। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं, कुछ भी मतलब बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो देखो अब हम जाते हैं अपने इस पे, अब हम जाते हैं अपने गिटहब पे। ठीक है, गिटहब से तो कोड लेंगे ना हम, तो मेरा ये कोड था नोड सिंप्लीफाइड, क्योंकि हम इसी को तो डिप्लॉय करना चाहते हैं, नोड सिंप्लीफाइड है ना। तो ये कोड मेरे पास गिटहब पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको करूँगा कॉपी। मैंने किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इधर आया और मैंने इसको बोला गिट क्लोन, और उसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे गिटहब से क्लोन करके ये वाला कोड इस पर ले आओ सारा। ठीक है, ये वाली इस वाली रिपोजिटरी से। तो देखो मैंने क्लोनिंग शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हुआ, जो अब मैं फिर से चेक करता हूँ कि क्या नोड सिंप्लीफाइड आया मेरे VPS की मशीन में, VPS सर्वर में। देखो अब चेक करते हैं, LS करके पता चल जाएगा। ये देखो नोड सिंप्लीफाइड आ गया ना, नोड सिंप्लीफाइड फोल्डर आ चुका है। मतलब मैंने अपने गिटहब से डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, जैसे हम सिंपली करते हैं ना, हम ऐसे ही तो करते हैं ना। नोड सिंप्लीफाइड पूरा आ गया। ठीक है, तो अगर हम अब मूव करेंगे अपनी नोड सिंप्लीफाइड फोल्डर के अंदर, जो हमारा प्रोजेक्ट है, देखो नोड सिंप्लीफाइड के अंदर CD और नोड सिंप्लीफाइड लिख दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो अभी हम नोड सिंप्लीफाइड के अंदर आ चुके हैं। तो अब मैं देखता हूँ कौन कौन सी फाइल्स इसके नोड सिंप्लीफाइड के अंदर पड़ी हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार। LS किया मैंने, LS से फाइल पता चल जाती है सारी। ये देखो रीड भी पड़ी हुई है, पैकेज लोक जैसन पड़ी है, पैकेज जैसन पड़ी है, और सर्वर डॉट जेएस पड़ी है। सारा कोड आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे नोड इंस्टॉल करेंगे इसमें। ठीक है, तो नोड इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि नोड इसमें पड़ी हुई है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट नोड वी, ओ अच्छा नोड देखो नहीं पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नोड यहाँ पे नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल ये प्लेन मशीन दिया है आपको विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें हम इसने कमांड दे दिया एप्ट नोड एप्ट इंस्टॉल नोड जेएस। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ नोड इंस्टॉल करने के लिए। देखो अब देखते हैं नोड इसमें इंस्टॉल कर देगा ये। ठीक है, तो देखो इसी तरह आपको एक एक चीज़ इंस्टॉल करनी है। मैं कहूँगा येस। ठीक है, इसने बिल्कुल प्लेन मशीन दी थी, नोड भी नहीं थी मेरे पास, तो पहले नोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि नोड का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो है ना। नोड हो गया। अब हम चेक करते हैं कि नोड का वर्जन चेक कर लेते हैं कि नोड वी करके देखता हूँ मैं कि नोड इंस्टॉल हुई या नहीं। हाँ देखो नोड होगी ना, 18.9 वर्जन हो चुका है, इसका मतलब नोड हमें मिल गया है। अब हम एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि अभी हमें npm इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो npm के लिए npm i मैंने किया है, npm का भी वर्जन चेक करते हैं कि npm इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है नहीं दिया, VPS में npm भी नहीं दिया। क्योंकि गाइज क्या होता है कि जो VPS है ना, ये बिल्कुल लाइट वेट रखते हैं, मतलब आपको बिल्कुल ही प्लेन ऐप मिलेगी, आपको इंस्टॉलेशन नहीं देंगे, क्योंकि अननेसेसरी फिर जो आपको चाहिए ना आप वही इंस्टॉल करो फालतू में। मतलब फालतू का मेमोरी क्यों भरेंगे हम सर्वर की, है ना। तो इसने बोला कि npm भी साथ में नहीं दिया, यूजुअली नोड के साथ npm आता है, बट जो VPS है वो बहुत ही लाइट वेट रखता है चीज़ों को, तो हमें npm भी खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी इसने कॉपी एप्ट इंस्टॉल npm मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस सिंपल ये कर दिया, और यहाँ पे देखो इसको येस कर देंगे। ठीक है, तो अभी npm पहले npm इंस्टॉल हो रहा है, फिर npm की मदद से हम नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि npm भी तो होना चाहिए ना पहले, सबसे पहले तो, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्लेन मशीन दी थी हमें, खाली मशीन। उस मशीन के बाद हम कुछ उसमें इंस्टॉल करके अपनी मशीन को रेडी कर रहे हैं अभी हम बेसिकली। ठीक है, तो अभी देखना अभी npm इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कि npm का वर्जन कौन सा है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि npm भी आ चुका है उसमें। ठीक है, होने वाला है बस अभी। ठीक है, अभी और टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो गाइस इसी तरह ना अब मैं आगे का स्टेप बता देता हूँ आपको। npm जब आ जाएगा हमारे पास अभी, तो फिर हम अपने फोल्डर के अंदर हम मूव करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम npm i चला देंगे, जिससे कि हम नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेंगे। उस नोड मॉड्यूल से क्या होगा, हमारी जो VPS सर्वर है ना, उसके अंदर हम सारे एक्सप्रेस जो पैकेज है या जो भी पैकेज हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए, वो सब पैकेज उसमें डाउनलोड हो जाएंगे 1 बाय 1, है ना। तो जब वो डाउनलोड हो जाएंगे ना, उसके बाद ही तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसमें, अभी ये हो रहा है जल्दी से, आई होप जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। बहुत ही सिंपल है, बस अब तो 1-2 स्टेप ही बचे हैं। इसके बाद हम npm i करेंगे, उसके बाद हम npm स्टार्ट करेंगे, हमारा सर्वर चल जाएगा मस्त।
ठीक है। तो इतने स्टेप होते हैं, लेकिन आप यूजुअली क्या होता है, ये मैं आपको एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रियल सिनेरियो में जाओगे तो अब एनजीनेक्स भी लोग इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि वो लोड बैलेंसिंग और वो सब के लिए भी काम आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो NPM में इंस्टॉल हो चुका है, तो वेरीफाई कर लेते हैं NPM वर्जन V, ठीक है। तो देखो NPM का 9 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखो, अब हम किसके अंदर है, नोड सिंप्लीफाइड फोल्डर के अंदर है। इसमें हम करेंगे, इसको हम बोलेंगे फिर से चेक कर लेते हैं, हमारे पास सारी फाइल्स वगैरह हैं इसके अंदर, नोड सिंप्लीफाइड के अंदर, ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट करेंगे NPMI। अब हम देखो, अभी इसमें LS करके हमने चेक किया, इसमें देखो कहीं भी नोड मॉड्यूल्स नहीं है, ध्यान से देखो, नोड मॉड्यूल्स नहीं है ना। तो जब हम NPMI कर देंगे तो इसमें हमारे VPS सर्वर में नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। जब अब मैं NPMI करूँगा, देखना कि फिर चेक करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे हमें LS करने के बाद। सिंपल NPMI कर दिया मैंने, ठीक है। देखो एडिड 98 पैकेज नोड मॉड्यूल्स में ऐड कर दिया। अब हम फिर से अगर एक बार LS करके देख लेते हैं, LS किया, देखो अब नोड मॉड्यूल्स भी ऐड हो गए ना। देखो इसका मतलब अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो चुका है, एकदम मस्त। नोड सिंप्लीफाइड के अंदर सब कुछ आ चुका है, रीडमी तो पहले से थी, पैकेज लॉग भी थी, पैकेजेशन भी थी और सर्वर भी था हमारा, और नोड मॉड्यूल्स भी हमने इंस्टॉल कर दिए। तो अब हम सिंपली NPM स्टार्ट करेंगे, जिस तरह हम लोकल पे कर रहे थे। NPM स्टार्ट किया मैंने, और जब NPM स्टार्ट करूँगा तो मेरा सर्वर एकदम मस्त रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूँ 3000 पे रन हो गया है, ठीक है। अब 3000 पे, लेकिन यहाँ पे ये वाला लोकल होस्ट है ना, ये तो मेरा लोकल होस्ट है, ये वाला तो मेरी मशीन का है लोकल होस्ट। अब हम VPS का 3000 कैसे हिट करेंगे, तो देखो सिंपल है। यहाँ पे जाएंगे हम, दोबारा से VPS इन्फॉर्मेशन पे गए, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये ठीक है, कॉपी कर लिया। ये हमारा होस्ट नेम है, यही हमारा एक तरह से IP एड्रेस है, मान लो अभी। तो जब मैंने ये लिखा, पहले हमें लिखना पड़ेगा HTTP, ठीक है, और फिर मैंने इसको ये बोला और 3000, देखो ठीक है। देखो वेलकम टू द एक्सप्रेस सर्वर, ये हो रहा है, मस्त रन हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं स्लैश करके मैं बोलता हूँ इंट्रो, देखो चल रहा है इंट्रो मस्त एकदम। और अगर मैं बोलता हूँ इसको टू डू, देखो ये भी चल रहा है मस्त, है ना, ये भी चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल हमारा ये सर्वर पे डिप्लॉय हो चुका है, ये हमारा सर्वर का पाथ है, ठीक है। ये आप किसी को भी दोगे तो आप कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये पब्लिक IP है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये वाला अब अगर किसी को लग रहा हो ना कि ये वाला सेम तो नहीं है, तो मैं इस सर्वर को कर देता हूँ बंद एक बार, तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा कि सेम सर्वर तो नहीं चल रहा है। तो मैं अगर बंद कर दिया, अब जैसे लोकल होस्ट मैंने बंद कर दिया, ठीक है, लोकल होस्ट पे जाएंगे तो अब ये सर्वर बंद कर दिया मैंने, देखो ठीक है, अभी सर्वर बंद हो चुका है। लेकिन हमारा जो VPS वाला सर्वर है ना, वो अप है अभी भी, देखो अभी भी ये चलेगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो चल रहा है ना अभी भी मस्त एकदम। तो क्योंकि ये हमारा VPS पे ही हमेशा होस्टेड रहेगा ये वाला, इनका होस्टिंग में भी हम यही तो करते हैं कि सर्वर एक कहीं हम परचेज कर लेते हैं, उस पर अपनी ऐप को डिप्लॉय कर देते हैं और उस ऐप को कोई भी एक्सेस कर पाता है फिर, ठीक है। तो रियल सिनेरियो में ये होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने नोड या आपने कोई भी लैंग्वेज सीख ली है कुछ भी, अगर तो आप अगर API वगैरह होस्टिंग करना चाहते हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ चाहते हो, तो एक बार अपना प्रोजेक्ट ना होस्ट करके देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी। प्लस में आपकी थोड़ी सीरियसनेस पता चलेगी, उसको आप अपने CV में मेंशन भी कर सकते हो कि मैंने अपनी API यहाँ पे होस्ट कर रखी है। और आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा VPS होस्टिंग के बारे में, बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले एक सर्वर बाय करना है, अपनी सर्वर बाय होने के बाद उस सर्वर पे कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, नोड वगैरह इंस्टॉल कर लेना है, नोड NPM वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी तरह अपना कोड उठा के वहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। कुछ लोग होते हैं वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या कुछ इस तरह की ऐप का यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपना गिटहब से भी डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने करके दिखाया, गिटहब से भी कर सकते हैं। तो यही ईजी तरीका होता है, आप किसी तरह भी बस अपना कोड वहाँ पहुँचा दो और उस कोड को रन कर दो, सिंपल। और उसका एक जो पब्लिक IP होता है, उस पब्लिक IP को कोई भी यूज़ कर सकता है। तो बहुत सिंपल होता है, VPS पे आप ट्राई करके देखना। और होस्टिंग करके अभी डिस्काउंट भी चल रहा है इनमें गाइज। इस डिस्काउंट के साथ साथ ना आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये वाला है KVM1, अगर आप ये वाला बाय करोगे तो मैं आपको अपना कूपन कोड यूज़ करके दिखा देता हूँ कि उससे आपको कितना और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चूज़ प्लान पे गए हम, ठीक है। देखो यहाँ पे KVM1 है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 12 मंथ वाला ले लेना स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो 12 मंथ पे अगर आप जाओगे इस तरह, तो सेव ये इतना करके आपका जो सब टोटल बन रहा है वो इतना बन रहा है 5500 रुपये आपका, ठीक है। ये आपका 1 साल का है, 1 साल में पूरा आपको VPS सर्वर सब कुछ मिल जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला है। इसके बाद भी आप मेरा कूपन कोड लगाना, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। आप अगर कैपिटल में यूज़ करना, कैपिटल में टेक लीड 10, ठीक है, टेक लीड 10 आप यूज़ करना, फिर इसको अप्लाई कर देना। आप जब आप अप्लाई कर दोगे तो देखो आपको और भी ज़्यादा आपको
और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, 10% डिस्काउंट और मिल गया आपको। पहले आपका 5500 रुपये और था, अब 4900 हो रहा है, ठीक है। तो आपको 550 रुपये का और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो ये वाला कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी है। उसके बाद अपनी पेमेंट को कंटिन्यू कर लेना, यहाँ पे जाके पूरा अपना डिटेल वगैरह सेंड मतलब पूरा फिल करके फिर आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये पेमेंट वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। जो होस्टिंग है ना, वो एक अभी वो उन्होंने नए डेटा सेंटर भी इंडिया में और बना लिया है, आई थिंक मुंबई में बना लिया है। तो इसकी वजह से ना उनकी और भी फास्ट स्पीड बढ़ गई है, मतलब स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। और ये मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल VPS सर्विस मतलब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ, और इनका 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी है। आई थिंक नीचे इन्होंने मेंशन भी कर रखा होगा, 30 डेज़ में आप मनी बैक गारंटी, मनी बैक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ नीचे शायद दे रखा होगा इन्होंने 30 डे मनी बैक गारंटी, ठीक है। और इनकी जो, अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर सेटअप करने में कुछ करने में, तो इनकी जो टीम है ना वो 24/7 आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो आपको इजीली सपोर्ट कर देंगे सेटअप को करने में या यूज़ करने में, ठीक है। तो आपको आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, और आप इसका ईयरली प्लान एक बाय करके देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। एज ए डेवलपर आप मैच्योर होगे, जब कुछ चैलेंज फेस करोगे, कुछ आप सीखोगे, उसके बारे में एक्सप्लोर करोगे। तो इसी तरह गाइज इनके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर करना पूरा। लाइक फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं ये, अनलिमिटेड SSL प्रोवाइड करते हैं, ईमेल प्रोवाइड करते हैं। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज है। या कुछ भी अब प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछना, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।